हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल सीरीज चल रही है BCA फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की चल रही है, जो कि उसका पार्ट नंबर ये 29 है। 28th पार्ट में दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट से देख लेना, फुल प्लेलिस्ट को बेटा फॉलो कर लेना, काफ़ी अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको कोई भी प्रीवियस ईयर वगैरह कोई भी करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आपके कोर्स के रिगार्डिंग। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और देखिए बार बार बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर व्हाट्सएप चैनल की लिंक बता दो, सर हमें जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। तो बेटा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे एक बार खोल के इत्मीनान से एक बार देख लिया करो। कोई चीज़ समझ में ना आया करे बार बार आप पूछ लिया करो। समझ में आ रही है ना बात? बाकी एक बार खोलोगे तो देखो वहाँ सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। बाकी देखो पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बड़ा बढ़िया होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे अच्छे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पे क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पार्ट नंबर 29 है। बिना वक्त गवाए हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। और बाकी देखो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर वगैरह करने में कोई कंजूसी मत करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में जरूर कर देना। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बेटा कई बार पेपर में आया, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। और हो सकता है मैंने पहले भी कराया हो, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कह रहा है प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, जो आपका मैट्रिक्स का ही एक पोर्शन है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ये आपको जीरो के इक्वलेंट आपको दिखाना है, जीरो के इक्वल आपको दिखाना है। तो बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। बेटा देखो, आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखी होंगी, है ना? डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने बताया होगा, तो वहां प्रॉपर्टी आपने देखी होंगी, तो उनका आप यूज करो और फटाफट से एक तरीके से उसका सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक मिनट रुकिए, हेलो, ठीक है? तो उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं आती है तो यार आप इनको सोल्व करके थोड़ा सा कि R1 में से R2 हटा दो, R2 में से R3 हटा दो, जब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी मेरे को जीरो दिखाना है। देखो मेरे पास इसका इतना अच्छा प्रॉपर बिल्कुल इजी सा वे है कि आप करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखो भाई, मैं इसे ले लेता हूँ सबसे पहले LHS को। LHS मेरे पास है 1x और y प्लस जेड एंड 1y z प्लस x एंड 1z x प्लस y। तो बेटा मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ, यहाँ मैं अगले स्टेप में देखिए C3 में, ये C3 में C2 और C3 को ऐड कर सकता हूँ। C2 और C3 को ऐड कर सकता हूँ किसमें? C3 में। भाई इस मार्क से पहले क्या है, मेरा C3 लिखा है मैंने, तो जो भी काम होगा मेरा C3 में होगा। C2 और C1 मेरा सेम एज इट इज ही रहेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, भाई ये 1 1 1 और ये x y और ये z सेम एज इट इज। अब C3 में हम क्या काम कर रहे हैं? देखो ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, ठीक है? तो C3 में हम काम कर रहे हैं C2 प्लस C3, मतलब इस वाले को इसके साथ मेरे को ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और ये y प्लस जेड प्लस एक्स, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, और सेम एज इट इज भी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? ये मैंने लिख लिया। अब बेटा देखो यहाँ C3 में मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखो मेरा कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये मेरा कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। आ रही है ना बात समझ में? तो C3 में से प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड आपने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, एंड x y एंड z, और यहाँ 1 1 1। आप देख पा रहे हो क्लियरली? अब देखो बेटा, हमने प्रॉपर्टी देखी है एक कि भाई अगर मेरा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट मेरे सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया, कितना आसान है। बाकी देखो अब दूसरा, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि C1 में C1 माइनस C3, भाई 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो तीनों एलिमेंट क्या हो गए मेरे? जीरो हो गए। तो बेटा ये तो सभी को बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की या तो कोई रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट अगर मेरे जीरो हो जाएं, सभी एलिमेंट मेरे क्या हो जाएं? जीरो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो होती है। आ रही है ना बात समझ में?
तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन 0 आपका निकल के आ जाएगा। बाकी मैं इसे यहां कर देता हूं, देखो भाई मेरा ये पूरा की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, और आपका ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। दोनों साइड आपकी बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा। अब बेटा फटाफट से इसे नोट कर लो, या इसे फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेटा जब भी पूछाएगा लॉन्ग में पूछाएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मतलब ये काफी बार ऐसे भी प्रूविंग के लिए आया, देखो जैसे लिखा हुआ ऐसे तो आया है, साथ में 4a² b² c² इस फॉर्म में भी ये प्रूविंग के लिए कई बार पेपर में देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो बेटा जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से करके आए। जब बेटा इस तरीके कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कोई एक प्रॉपर्टी लगा दो और फिर उसका सॉल्यूशन करिए, और डायरेक्ट। आ रही है ना बात समझ में, चाहे R1 R2 R3, चाहे C1 C2 C3, किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व कर लो। आ रही है जी बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि भाई कैसे प्रॉपर्टी लगानी कैसे नहीं लगानी, तो कोई एक प्रॉपर्टी कैसी भी लगा दो और फिर डायरेक्ट उसे सोल्व कर दो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं इसमें मेरे को एक चीज देख पा रहा हूं मैं, कि अगर मैं इसमें इन तीनों को ऐड कर दूंगा R1 में, तो यह 2b 2c बन जाएगा। यहां पर देखो, यहाँ 2a प्लस 2c बन जाएगा, यहाँ 2a प्लस 2b बन जाएगा, फिर मेरा 2 वगैरह कॉमन आ जाएगा, और फिर डायरेक्टली मैं इसे सोल्व भी कर दूंगा या कुछ देख लूंगा अगर मेरे को कुछ मिलता है तो। अभी आप देखेंगे, मैं सबसे पहले इसमें LHS ले लेता हूं, और LHS मेरे पास है b प्लस c, और ये b और ये c, और a c प्लस a, और ये c, और ये a b और a प्लस b। ये मैंने LHS ले ली बेटा। इसके जस्ट बाद देखिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मैं R1 में ऐड करने वाला हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई तीनों को मैं ऐड करूँगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा मेरा, b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और c और c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इन तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 2c, सेम एज इट इज यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b। क्लियर है जी। इसके जस्ट तुरंत बाद देखिए ये दोनों सेम मेरे को एज इट इज ही रखना है, यहाँ b और ये c, यहाँ c प्लस a, और यहाँ c, और यहाँ b, और यहाँ a प्लस b। इसमें मेरे को कोई भी छेड़खानी करनी नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो इसमें लगाई है। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे, देखो भाई यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो बेटा R1 में से पूरे R1 में से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो 2 में बाहर ले लूंगा। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट आप एक एक स्टेप करके आना, आपको पूरा क्वेश्चन स्टेप बाई स्टेप सारे पार्ट एकदम बहुत अच्छे तरीके से करके आने हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जी, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ आपका बच जाएगा b प्लस c, और यहाँ आपका बच जाएगा a प्लस c, और यहाँ आपका बच जाएगा a प्लस b। सेम एज इट इज यहाँ b और यहाँ c, यहाँ c प्लस a, यहाँ c, और यहाँ b, और यहाँ a प्लस b। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखो भाई मेरे को यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट इसको आप क्या कर रहे हैं, या तो इसे डायरेक्ट सोल्व कर दो, और नहीं तो एक बहुत बढ़िया चीज देखो, आप देख पा रहे हो कि R1 में से अगर R2 को आप घटा दोगे तो यहाँ भी देखो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूँ बेटा, R1 में R1 माइनस R2। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, बड़े आराम से देखना कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ मेरा बन जाएगा c, क्योंकि b प्लस सी, देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप में यहाँ दिखा रहा हूँ भाई b प्लस सी और माइनस का b, तो b से b कट गया, क्या बच गया, c बच गया। क्लियर है ना वाली बात। फिर सेम एज इट इज ये देखिएगा भाई, यहाँ अगर c में से c जाएगा और a में से a जाएगा तो यहाँ बेटा 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखो अगर आप a प्लस बी में से माइनस b करोगे तो बेटा यहाँ बच जाएगा आपका a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a, और ये सेम एज इट इज ऐसे ही b और ये c, और ये c प्लस a, और ये c, और ये b, और ये a प्लस b। अब बेटा कुछ भी मत करो, अब डायरेक्ट इसका सोल्व कर दो, डायरेक्ट इसको सोल्व कर दो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू R1। अकॉर्डिंग टू R1 क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ एक 0 मिल गई। मतलब इतना ज्यादा अगर प्रॉपर्टी में खेलोगे, देखो मैं तो इस पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से कर दूंगा, बट ऐसा होगा ना कि इस तरीके से प्रॉपर्टी आप पे यूज करनी आए या ना आए, ये चीज ध्यान रखना भाई। ना आए आप पे प्रॉपर्टी यूज करनी एक तरीके से, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसे सोल्व अकॉर्डिंग टू R1। क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू R1 इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 2 तो मेरा बाहर ही चल रहा है,
तो अकॉर्डिंग टू R1 कर रहे हैं। तो देखना बेटा, बार बार मैं एक बार और बता रहा हूँ, बच्चे भूल गए होंगे। यहाँ पर ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। मतलब ये मेन डायगोनल किसके होते हैं बेटा? प्लस के होते हैं, ये वाले ध्यान रखना, ठीक है। और ये अदर जो 4 एलिमेंट होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या होते हैं? आपके माइनस के होते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू R1। तो ये प्लस का, माइनस का, प्लस का, क्लियर है ये वाली बात। तो देखेंगे यहाँ 2 तो मेरा बाहर है ही, ठीक है। ब्रैक उसमें कर लेते हैं हम ये काम, मल्टीप्लिकेशन बाय। तो R1 के अकॉर्डिंग तो ये पहला C है। अब C है तो यहाँ देखेंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो बेटा आपका जो बचेगा ये क्या बचेगा? C प्लस A और यहाँ B और यहाँ C और यहाँ A प्लस B, क्लियर है वाली बात। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है माइनस वाले, क्योंकि 0 है, क्योंकि 0 से तो किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा, इस वाले को लिख लेते हैं, ये किसका होता है? प्लस का। तो प्लस का डायरेक्टली A लिखिए और फिर इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका B और ये C प्लस A और ये C और C, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, दोबारा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। भाई मैंने C लिया तो इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट मैंने सेम एज इट इज लिख लिए। सेम एज इट इज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 है, 0 से तो किसी की मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। फिर देखिए ये वाला एलिमेंट देखिए, ये A है और ये किसका लेना है? प्लस का। तो इससे ये खत्म, ये खत्म, ये 4 एलिमेंट सेम एज इट इज मैंने लिख लिए। बाकी बेटा इसके बाद अब डायरेक्टली कर दीजिए आप सॉल्यूशन। क्या कर देंगे आप इसके बाद? तुरंत सॉल्यूशन। तो 2 इसे पूरे ब्रैकेट में लिख लो, ये जो काम मैंने करा है ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ C, क्योंकि अब तो इसे सोल्व भी कर रहे हैं, तो इसकी बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ C प्लस A और ये A प्लस B और माइनस लगाते हैं और BC, ठीक है जी। और यहाँ प्लस का A ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा ये BC और माइनस का C और ब्रैकेट में C प्लस A। मतलब बेसिक कैलकुलेशन रह जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये 2 हो गया, इस C के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले एक काम करो, C एज इट इज ऐसी रहने दो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। तो C की में करोगे तो AC, C की B में करोगे BC और ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस प्लस का प्लस और ये AB, क्लियर है। इसके बाद ध्यान देंगे भाई, यहाँ ये क्या हो जाएगा? यहाँ ये माइनस का BC और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का ABC और यहाँ कर दोगे तो यहाँ इसके साथ में कर देना है ना। A और C की हम एक साथ करेंगे, जैसे A की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ ABC हो गया। अब A की यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? AC, और AC की यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का AC स्क्वायर और फिर AC की यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका माइनस का A स्क्वायर C। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आपको करना है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ, क्योंकि इस C की मल्टीप्लाई केवल इस वाले में ही होगी। आ रही ना बात समझ में? अब बस इस C की मल्टीप्लाई आप और कर देंगे, वो भी इन 4 स्टेप में, ठीक है। तो 2 और ये क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये BC स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस A स्क्वायर C और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का ABC। फिर बेटा आपस में देखिए, माइनस का BC और ये प्लस का ABC और माइनस का AC स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर C। तो बेटा देखो आपस में जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसे कैंसिल आउट कर देंगे आप AC स्क्वायर से, AC स्क्वायर ये प्लस माइनस के, और ये A स्क्वायर C से A स्क्वायर C कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा? BC स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बचा आपका? BC स्क्वायर। तो ये वाला, हाँ यहाँ BC स्क्वायर भी आएगा, तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के ये वाला यहाँ पर BC स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ABC और ABC बचेगा। क्या बचेगा? ABC और ABC। तो बेटा 2 आपका बाहर है, तो यहाँ देखिएगा ABC और ABC क्या हो जाएगा? 2ABC हो जाएगा। अब बेटा 2 में इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4ABC और आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। देखो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बेशक हो गया, बट एटलीस्ट आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन मिल गया कि भाई हमने यहाँ से करना स्टार्ट करा, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाई, थोड़ी सी मेरे यहाँ कैलकुलेशन हुई और फिर मेरा डायरेक्टली क्या हो गया? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मेरा हो गया। बट आप यहाँ देखो कि बिल्कुल भी ये वाला देखो, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये ठीक है। तो आपने लास्ट में देखा ये कि बिल्कुल इजी था, मतलब बस कैलकुलेशन में देख लेना, कैलकुलेशन में कोई गलती बिल्कुल मत करके आना। आ रही है बात समझ में? बस जितना हो सके इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करो और फिर इसका सॉल्यूशन करो। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया।
अब इसका एक ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन ये भी आता है 4a² b² c²। आ रही है बात समझ में? सेम एज इट इज आपको करके आना है, बाकी कोई भी स्टेप अगर समझ में ना आया हो तो भाई पूछ लेना, बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और जो इससे पहला वाला क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, बट जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग में पूछा जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ 4a² b² c² वो भी आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस 29 पार्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, दोनों ही सुपीरियर क्वेश्चन है। और देखो जितना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बस आप लोग इतना कर देना कि उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना जिनकी वास्तव में इनको आवश्यकता है। देखो बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है ये, पूरी जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे इस पार्ट को देख रहे हैं, जितने बच्चों ने और पार्ट देखे, देखो पूरी प्लेलिस्ट देख के जाना, जो मैंने 22 पार्ट पहले दिए थे और जो मैं ये पार्ट अब दे रहा हूं, ये सारे पार्ट आप देख कर जाना। और देखो दिन के केवल और केवल 20 से 25 मिनट निकाल लेना, और जो कॉपी आप बना रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उस आप करके चले जाना, उसके अलावा कुछ मत करके जाना। अगर आपके नंबर अच्छे ना आ जाएं तो आप मेरे से आकर कह देना। बाकी देखो उससे पहले मैं जो संडे पड़ेगा उसमें लाइव भी आऊँगा, तो लाइव सेशन भी आप जरूर लेना, वहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह पुटअप आप कर सकते हो, जो भी आपको पूछना ताछना है कैसे भी। देखो हर साल की तरह जब तक भी मैं हूँ इस चैनल पर फ्री कंटेंट रखूँगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाता रहूँगा। बस आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके कुछ भी पूछ लेना जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल का आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करें। धन्यवाद।